नमस्कार। आज हम जानेंगे हेल्थ टिप के बारे में। आखिर लोग इतना बीमार क्यों पड़ते हैं? लोग इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी शुगर, बीपी, थायराइड, टेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, कब गैस इत्यादि जैसी बीमारियां उन्हें घेर रखती है। सर भारी रहना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, आँखों में जलन रहना, सुस्ती लगना, कमज़ोरी लगना, ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। ऐसी कई तरह की बीमारियां और परेशानियां लोगों को घेर रखती है। ये चीज़ महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है और सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोगों में पाया जाता है। कारण क्या है इसका? कारण जानना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं घरों में कि भाई हरी सब्जी आ रही है, ताज़ी सब्जियां आ रही है, ताज़ा मछली आ रहा है, लोग नॉनवेज खाते हैं ताज़ा ताज़ा लाकर, महंगी से महंगी चावल खा रहे हैं, अच्छा से अच्छा आटा खा रहे हैं, सब चीज़ ब्रांडेड और कंपनियों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी कहती है ये खाइए, वो खाइए, अच्छा है, बेहतर है, अच्छा मस्टर्ड ऑयल लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? लोगों के साथ ये बीमारियां क्यों घेरे रहती है? तो इसका कारण हम जानते हैं। सबसे पहला कारण है चाय पीना। चाय आपके भूख को मार देता है और चाय पीने से जब भूख मार दिया जाता है तो फिर आपको गैस बनना शुरू होता है, आपको कब्जियत बनना शुरू होता है और वो गैस, वो कब्जियत पूरे जिस्म में दौड़ जाती है, हर जगह शरीर में एयर ले लेता है और एयर ले लेने से क्या होता है? सर भारी हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, आंख दर्द करता है, आंख में जलन पैदा हो जाती है। ऐसे हम मुट्ठी नहीं बांध पाते हैं क्योंकि हर जगह तो गैस भर चुका है, नस काम नहीं करता है, हड्डी कमज़ोर होने लगती है, हड्डी काम नहीं कर पाता है, आपको नींद बढ़िया से नहीं आती है, आपको खुलकर स्टूल नहीं होता है, आप बहुत देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, आपके पेशाब में जलन होती है। तो चाय पीने से कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है और ये सभी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां मिलकर एक बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है और अंत में पता चलता है आपका किडनी खराब हो गया है, आपका खून खराब हो गया है, हेमोग्लोबिन सही नहीं है। तो चाय सबसे पहले आपको पीना बंद कर देना है। कोशिश करें, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। चाय पीना बिल्कुल ही बंद कर दें। चाय अगर आप नहीं पीते हैं तो ये सारी बीमारियां खत्म और जो खाते हैं आप वो आपके शरीर में लगेगा। फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं, जिसकी जितनी सलाहियत है उस तरह से वो खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परेशानियां, कोई होम्योपैथ का दवा कंटिन्यू ले रहा है, कोई एलोपैथ की दवा कंटिन्यू ले रहा है, कोई आयुर्वेद की दवा कंटिन्यू ले रहा है। हर इंसान को देखिए तो मुझे लगता है 10 में 9 आदमी दवा खाता ही खाता है और रोज खाता है, और जो एक आदमी बचा ना वो भी दवा खाता है, भले ही वो हफ्ता में एक दिन खाए, 10 दिन में एक दिन खाए, लेकिन वो भी दवा से बचा हुआ नहीं है। आज दवा कंपनियां सभी घरों में पहुंच गई है, सभी लोगों तक पहुंच गई है, हर लोग दवा का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो गैस की दवा खाएं, चाहे वो ताकत की दवा खाएं, विटामिन की दवा खाएं, किसी भी चीज़ की दवा खाएं, लेकिन दवा वो खा ही रहे हैं, बिना दवा का छुटकारा नहीं है। इसलिए अगर आप खान पान में कंट्रोल करें तो आपको दवा नहीं खाना पड़ेगा और ऐसे बीमारियों से बचेंगे। दूसरा, आप चीनी का सेवन मत करें। चीनी बहुत नुकसानदायक है। आप यंग हैं, जवान हैं, आपको शुगर की बीमारी नहीं है, चीनी की बीमारी नहीं है, कहते हैं हम चीनी खाएंगे, लेकिन आप चीनी मत खाइए। यंग रहें, चल रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको चीनी नहीं खाना है। चीनी से बहुत नुकसान है। आप गुड़ खाइए। नमक भी आपको कम खाना है। कोशिश करें आप अपने घर में काला नमक भी रखें, सेंधा नमक भी रखें, और जो ये नमक है, उजला नमक है, ये तो खा ही रहे हैं, हर खाने में पड़ता है,
लेकिन काला नमक, सेंधा नमक भी खाएं। सलाद खाने में जरूर खाएं, याद रखिए सलाद जरूर खाएं और सलाद में नमक ना डालें। गोल मिर्च को बुक कर और उस गोल मिर्च को डालें, काला नमक डालें, सेंधा नमक डालें, उजली नमक ना डालें। सलाद जरूर खाएं। और एक बात याद रखें, खाना आपको भर पेट नहीं खाना है। खाना भर पेट नहीं खाना है। भले 3 टाइम की जगह आप 6 टाइम खाना खाइए, लेकिन हर टाइम आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। भर पेट खाना नहीं खाना है, क्योंकि भर पेट खाना खाने से क्योंकि भर पेट खाना खाने से खाने को पचने में टाइम लगता है। आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया है, वो उसे पचा नहीं पाता है। उसके ऊपर वो ओवरलोड है। जिस तरह से आपके सर पर अगर बोझ रख दिया जाए 10 किलो का, तो आप आराम से लेकर चलेंगे। आप हो सकता है 1 किलोमीटर भी लेकर चलें, आप थकेंगे नहीं। लेकिन जो ही आपको वो बोझ 20 किलो कर दिया जाएगा, तो आप नहीं चल पाएंगे। 1 किलोमीटर तो बहुत दूर है, थोड़ा दूर भी नहीं चल पाएंगे। तो जो पेट है आपका, वो खाना जाता है और उसे पचाने की जो शक्ति है, पाचन क्रिया जो है, वो उसे पचा नहीं पाता है, क्योंकि आप उसमें भर दिए हैं जरूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। इसलिए उसे हल्का रखना है और पानी का सेवन करना है, क्योंकि पानी ही खाना पचाने में मदद करती है। पानी जब जाएगा आपके शरीर के अंदर, तो उस खाने को पचने में मदद करता है। और जब खाना आपका पचेगा बढ़िया से, तो आप स्टूल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। और फिर वो गैस बनने नहीं देगा। जो जगह, खाली जगह में जो गैस भर जाता है, वो खाली जगह रहेगा ही नहीं, गैस भरने नहीं देगा। और जब गैस नहीं भरेगा, तो मैंने जो पहले आपको बताया, सर भारी हो जाना, आंखों में जलन होना, आंखों के सामने धुंधलापन छा जाना, कमजोरी ऐसा लगना, हड्डी में लगता है कि जैसे कोई ताकत ही नहीं है, चल नहीं पाते हैं आप, इन सभी चीज़ों से बचेंगे अगर आपको गैस नहीं बनेगा पेट में तब। तो एक और, आप जो है बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना ना खाएं, छना हुआ खाना ना खाएं। कोशिश करें कि जो खाना आपके घर में पक रहा है, उसमें तेल का मात्रा बहुत कम हो, मसाला का मात्रा बहुत कम हो, ना के बराबर हो। टेस्ट आप सब्जियों का लीजिए ना, टेस्ट आप नॉनवेज का लीजिए, जो भी आपके यहाँ पक रहा है। मसाला का टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है? तेल का टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है? ये तेल और मसाला ही आपके, और नमक, यही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और उधर चाय, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मीठा, चीनी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो छोड़ दें, छोड़ने की कोशिश करें, धीरे धीरे छोड़ें। और एक बात याद रखिए, रिफाइन का भी प्रयोग ना करें। रिफाइन से भी जलन पैदा होता है सीने में। बहुत सारे लोग मुझे बताए हैं कि हमें यहाँ जलन हो रही है, वहाँ जलन हो रही है। हम भी बताते हैं, मुझे भी होती है। मैं रिफाइन नहीं खाता हूँ। जिस दिन मैं रिफाइन का बना हुआ पूड़ी खा लिया, उस दिन हमें बहुत दिक्कत होती है, और मुझे फिर गैस का दवा लेना पड़ता है। तब जाकर मुझे कंट्रोल होता है। एक दवा, एक कैप्सूल से काम नहीं चलता है, 2-3 लेना पड़ता है, तब आराम होती है। इसलिए रिफाइन का भी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि कड़ुआ तेल में आप पूड़ी बना लें, अगर बनाने का शौक है तब। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा सादा खाना खाएं, रोटी, चावल और सब्जियों का प्रयोग करें। नॉनवेज खाते हैं, खाइए, लेकिन तेल और मसाला ना खाइए, नॉनवेज में भी और हरी सब्जियों में भी। आप ऐसा करने से आपके सेहत को देखिएगा, आराम मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देगा, उसे कम करेगा। आपका स्टूल साफ होगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आप दवा को छोड़ देंगे। और अगर सुबह आप या शाम अगर आप टहल सकते हैं 4-5 किलोमीटर, तो और बेहतर है। लेकिन बहुत सारे लोगों को टहलने का समय नहीं मिलता है, हम जानते हैं। सुबह उठा, घर का काम है, ये है, ड्यूटी जाना है, महिलाओं के साथ भी बहुत सारा काम रहता है, तो बहुत लोग सुबह टहल नहीं पाते हैं।
कोशिश कीजिए सुबह टहलने का, अगर टहलते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन चीज़ों पर परहेज कीजिए जो मैंने आपको बताया है। आप दवा छोड़ देंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो इन चीज़ों पे से बचने की ज़रूरत है, आप करके देखिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीना। आपको अगर फर्क नज़र नहीं आया तो आप मुझे हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं अपना नंबर भी इसमें देता हूं। आप बताइएगा मुझे कि नहीं, आपका जो ये टिप्स है ये सही नहीं है। हम आगे भी हेल्थ टिप्स पर बहुत सारे वीडियो को लेकर आएंगे आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। अगला वीडियो हमारा होगा जॉइंट पेन का, जो हमारे शरीर में जॉइंट्स पेन क्यों होते हैं और हमें उससे कैसे बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और खान पान पे ध्यान दीजिए और अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि नींद नहीं आना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोशिश करें कि आप 9 बजे तक सो जाएं, सुबह उठ जाएं। रात में जगने की जरूरत नहीं है, तो नींद का होना बहुत जरूरी है। अगर आप 7-8 घंटा कम से कम सोते हैं, बेखबर सोते हैं, तो समझिए आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा रहेगा, स्टूल भी बढ़िया होगा, सब चीज़ होगा। बेड टी का सिस्टम हटा दीजिए, चाय पीने का सिस्टम हटा दीजिए, कम कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक भी मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक से भी नुकसान होता है। नींबू पानी पीजिए, नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए। आप नींबू रख लीजिए बैग में, कहीं प्यास लगे कुछ है, आप नींबू गार लीजिए, उस पानी को पी जाइए। लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रीज का पानी मत पीजिए, या फ्रीज में रखा हुआ कोई भी खाना मत इस्तेमाल कीजिए। फ्रीज में कुछ भी मत रखिए। फ्रीज बहुत बड़ा बीमारी का कारण है, याद रखिएगा। हम जो अपने घरों में रेफ्रिजरेटर रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि भाई हमारा खाना बर्बाद ना हो, तो रेफ्रिजरेटर रखते हैं, आपके घर के खूबसूरती को बढ़ाता है। तो कोशिश कीजिए कि रेफ्रिजरेटर मत रखिए, और रेफ्रिजरेटर रखे हैं तो उसको सिर्फ इस तरह शो में रखिए, कुछ मत रखिए। रेफ्रिजरेटर का रखा हुआ खाना उसे दोबारा खाना, चाहे गर्म करके ही खाते हैं आप, बहुत नुकसान करता है। पानी जो है आप मत पीजिए फ्रीज का रखा हुआ, आप घैला में पानी रखिए, सुराही में पानी रखिए, उस पानी को पीजिए। देखिए आप स्वस्थ रहिएगा कि नहीं रहिएगा। याद रखिए हमारी बातों को। इसलिए उसमें रखे हुए किसी भी खाने को ना खाएं, इसलिए फ्रीज में रखें मत खाना। इतना ही बनाएं कि उसी समय खा पी के खत्म कर दें। अगर बच जाए तो आप फ्रीज में मत रखें, ऐसे रखें, सुबह खाने के लायक है आप गर्म करके खा लीजिए, नहीं लायक है छोड़ दीजिए, लेकिन फ्रीज में मत रखिए। ना फ्रीज का पानी पीजिए, ना कोल्ड ड्रिंक पीजिए। ये सब अगर आप करते हैं तो आप 100% कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।